Hello, my dear student. I am your teacher from your SS Convent School, भूपियामो प्रतापगढ़. हाउ आर यू स्टूडेंट? कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी ठीक ही होंगे. सो माय डियर स्टूडेंट, आज मैं आपको कंप्यूटर पढ़ाऊंगी और ये क्लास 3rd के लिए है. तो क्लास 3rd के बच्चों अपनी बुक खोल लीजिए और जिनके पास बुक नहीं है वो बुक खरीद लें, जाके आपके स्कूल से मिल रही है. सो माय डियर स्टूडेंट, मैं आज आपको दिखाते चल रही हूँ कि कहाँ तक आपका हो चुका है और कहाँ से स्टार्ट करना है. सो फर्स्ट चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है बच्चे, एक्सरसाइज भी इसकी करवा दी है मैंने. सो जो सेकंड चैप्टर है आपका नोइंग कंप्यूटर, इधर आपको कंप्यूटर के बारे में कुछ और अधिक जानकारियाँ जानने को मिल रही हैं माय डियर स्टूडेंट. जैसे यहाँ पर आपको 4 मेन टाइप्स कंप्यूटर के बारे में जानने को मिला, जैसे माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर. तो इनके बारे में यहाँ पर आपको छोटी छोटी जानकारियाँ भी दी गई है जो मैंने नेक्स्ट वीडियो में आपको पढ़ा दिया है. सो यहाँ पर अगला क्या है, कंप्यूटर इन अदर मशीन्स. कंप्यूटर कैसे अन्य मशीनों में काम करता है, कैसे अन्य मशीनों में भी बिना कंप्यूटर के काम नहीं हो सकता माय डियर स्टूडेंट. जितनी भी मशीनें होती, चाहे आपका वो मोबाइल फ़ोन हो, चाहे एटीएम मशीन हो, चाहे टेलीविज़न हो, सबके अंदर जो है कंप्यूटर ज़रूर फिट होता है. तो चलिए पढ़ते हैं इसको आगे. देयर आर मेनी अदर मशीन्स विच हैव कंप्यूटर इन देम. यहाँ पर कई ऐसी सारी मशीनें हैं जिनके अंदर कंप्यूटर होता है. ऑल दीज मशीन्स हैव अ वेरी स्मॉल कंप्यूटर फिटेड इन देम. सभी मशीनों के अंदर एक छोटा सा कंप्यूटर सेट होता है, मतलब इनके अंदर फिट हुआ होता है. इट हेल्प्स दोज मशीन्स टू वर्क इफ़िशियंटली फॉर अस. ये जो है उन मशीनों को बहुत सरलता से काम करता है हमारे लिए, जो है बहुत सरलता से ये मशीनें काम करती हैं. तो ये मशीनें हैं कौन सी? मोबाइल फ़ोन है आपका, एटीएम मशीन है, टेलीविज़न है, वीडियो गेम है. इन सब के अंदर जो है आपका कंप्यूटर फिट रहता है. सम इम्पॉर्टेंट टर्म्स अबाउट द वर्किंग ऑफ अ कंप्यूटर आर. कंप्यूटर कैसे वर्क करते हैं इनके बारे में कुछ टर्म्स, आपको कुछ जानकारियाँ इधर दी गई हैं. जैसे पहला है आपका डाटा. डाटा के बारे में, आखिर डाटा क्या होता है, चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं. द नंबर्स, लेटर्स, वर्ड्स, सिंबल्स एंड करेक्टर्स ऑन विच ऑपरेशंस आर परफॉर्म बाय अ कंप्यूटर और कॉल्ड डाटा. मतलब जहाँ पर नंबर्स होते हैं, जहाँ पर लेटर्स होते हैं, वर्ड्स होते हैं, सिंबल्स होते हैं. नंबर्स हो गया आपकी गिनतियाँ जहाँ होती है. लेटर्स जो है वो आपके ABCG जो छोटे छोटे लेटर्स होते हैं. वर्ड्स जो शब्द होते हैं. ये सैम्बल्स मतलब जो चिन्ह होते हैं. और विशेषताएं जो होती हैं ये सब आपके जो भी परफॉर्म ऑपरेशन आप जो भी कार्य करते हैं ये सब क्या होते हैं, ये सब डाटा के अंदर आ जाते हैं. मतलब जितने भी आप लेटर्स वेटर्स जो भी होते हैं आपके शब्द वगैरह, ये सब आपके डाटा होते हैं. तो प्रोसेसिंग मीन्स होता है ऑपरेटिंग ऑन डाटा. मतलब जो भी डाटा पर वर्क काम करता है वो प्रोसेसिंग होता है. जैसे कि परफॉर्मिंग अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल ऑपरेशन इज कॉल्ड प्रोसेसिंग. मतलब जो भी अर्थमेटिकल आप जो भी अपने गणित के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं या फिर कोई अन्य प्रॉब्लम को आप सॉल्व किए तो वो आपका क्या आ जाता है, प्रोसेसिंग हो जाता है. आगे बढ़ते हैं, आप जो है डाटा के ऊपर वर्क करते हैं, मतलब लेटेस्ट नंबर पर इत्यादि पर जो काम करते हैं आप, वो आपका प्रोसेसिंग के अंदर. नेक्स्ट आपको इंफॉर्मेशन होती है. प्रोसीज डाटा विच इज़ यूजफुल टू अस इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन. मतलब डाटा को आगे बढ़ाना या फिर आगे बढ़ा के जो भी उस पर काम किया जाता है वो आपका क्या हो जाता है, इंफॉर्मेशन, आपको सूचना मिलती है. सो इनपुट आपका द डाटा एंड इंस्ट्रक्शन विच वी प्रोवाइड टू द कंप्यूटर आर कॉल्ड इनपुट. जो भी डाटा या जो भी निर्देश हम कंप्यूटर को देते हैं, कुछ भी प्रोवाइड करते हैं कंप्यूटर को, तो वो आपका क्या हो जाता है, इनपुट. नेक्स्ट पर चलते हैं माय डियर स्टूडेंट. आउटपुट आपका क्या होता है, द रिजल्ट वी गेट आफ्टर प्रोसेसिंग ऑफ द डाटा इज कॉल्ड आउटपुट. मतलब जो भी हम फिर ये सब प्रॉब्लम को, समस्या को सॉल्व करने के बाद जो भी कुछ रिजल्ट आता है, जब हम सारे प्रॉब्लम्स को, सारे डाटा को सॉल्व करके प्रोसेस करके जो हमें सूचना मिलती है, सूचना मिलने के बाद जब हम उस पर वर्क करते हैं तो जो हमारा रिजल्ट आता है वो हमारा क्या हो जाता है, आउटपुट हो जाता है. इट इज़ नोन एज इन्फॉर्मेशन. इसको आप इन्फॉर्मेशन भी कह सकते हैं, कोई सूचना भी कह सकते हैं. अगला नेक्स्ट क्या है, हाउ कंप्यूटर वर्क. कंप्यूटर कैसे वर्क करता है, तो चलिए आगे पढ़ते हैं. चिल्ड्रेन, बच्चों, डू यू नो कंप्यूटर्स हैव आल्सो ईयर्स, ब्रेन एंड लिप्स विच आवर ब्रेन्स कंट्रोल्स. कंप्यूटर के पास भी कान, दिमाग और होंठ होते हैं, जैसे जो हमारे ब्रेन को कंट्रोल करते हैं. तो जैसे लिसन हो गया, जैसे जिस चीज़ से हम सुनते हैं तो वो इनका इनपुट होता है. जैसे हम कान से सुनते हैं तो ये लोग, इनका इनपुट जो होता है वो इनका कान होता है. और थिंक, जो हम सोचते हैं, हमारा दिमाग जो सोचता है, तो इनका ये प्रोसेस जो होता है वो इनका दिमाग होता है.
जिससे ये काम करते हैं। तो स्पीक जो हम मुंह से बोलते हैं ये इनका आउटपुट होता है, ये आउटपुट के द्वारा, रिजल्ट के द्वारा बोलते हैं। तो आगे पढ़ते हैं। आवर ब्रेन टेक्स द इनपुट ऑफ प्रॉब्लम थ्रू ईयर्स और आइज। हमारा दिमाग जो है किसके द्वारा अपनी समस्या को देखता है या लेता है? वो आँखों के और कानों के द्वारा लेता है। सो एंड देन थिंक हाउ टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम, और फिर सोचता है कि इन प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करें। सो आफ्टर सॉल्विंग द प्रॉब्लम, मतलब समस्या को समाधान करने के बाद, द रिजल्ट कम्स आउट फ्रॉम द माउथ। जो भी हमारा दिमाग जो सोचता है, फिर उसके बाद जैसे आपसे कोई क्वेश्चन पूछा गया तो आपने उसको दिमाग में सोचा, जो है आपने कान से उसको सुना, फिर दिमाग में सोचा, फिर आपने रिजल्ट को, अपने आंसर को अपने मुंह से बाहर निकाला। तो इस तरीके से ये द प्रोसेस इज कॉल्ड IPO साइकिल। ये सब क्या हो गया? IPO साइकिल इसको बोला जाता है, इस पूरी प्रक्रिया को, जैसे इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट, साइकिल। तो इस तरीके से सिमिलरली कंप्यूटर आल्सो वर्क्स ऑन IPO साइकिल। तो IPO साइकिल पर काम करता है, हमेशा वर्क करता है। सो डाटा इनपुट आपका क्या हो गया? कीबोर्ड हो गया। डाटा प्रोसेसिंग आपका हो गया CPU, मतलब कीबोर्ड जो है वो इसका कान हो गया, और ये जो प्रोसेसिंग CPU हो गया, इसका दिमाग हो गया, और रिजल्ट जो है वो आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर आता है। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। योर कंप्यूटर टेक इनपुट अ प्रॉब्लम थ्रू ए डिवाइस। तो आपका जो कंप्यूटर है वो प्रॉब्लम, आप तो अपनी प्रॉब्लम को कान के द्वारा लेते हैं, लेकिन कंप्यूटर जो है अपनी समस्या को किसके द्वारा? एक डिवाइस के द्वारा लेता है। लाइक कीबोर्ड, वो कीबोर्ड होता है जिसपे आप कुछ भी टाइप करते हो, अपनी समस्या को लिखते हो, तो वो कीबोर्ड होता है आपका। जैसे आपका कान हो गया, तो इनका कान क्या होता है कंप्यूटर का? वो कीबोर्ड होता है। प्रोसेस इट इन इट्स ब्रेन कार्ड CPU, और इनका जो प्रोसेस होता है वो इनका ब्रेन जो है, इनका दिमाग जो होता है वो क्या, उसको क्या बोलते हैं? CPU। ये आपका सेंट्रल प्रोसेसिंग हो गया यूनिट, जिसको कंप्यूटर का ब्रेन भी कहते हैं, दिमाग भी कहते हैं। गिव्स आउटपुट ऑन अ डिवाइस लाइक अ मॉनिटर, और जो है फिर गिव्स द आउटपुट, जो ये इंफॉर्मेशन किसको देता है? CPU आउटपुट देता है, यानी मॉनिटर को देता है। ऑन डिवाइस लाइक अ मॉनिटर, ये जो कुछ भी प्रॉब्लम होता है ये इनको देता है, कान से सुनता है, कान से सुनने के बाद ये दिमाग को देता है, फिर जो भी रिजल्ट आता है वो आपके मॉनिटर स्क्रीन पर आता है। सो द वर्क डन बाई द CPU ऑन द डाटा गिव्स एज एन इनपुट द प्रोड्यूस द रिजल्ट इज कॉल्ड प्रोसेसिंग। सो जो भी CPU के द्वारा काम किया जाता है या डाटा किया जाता है वो इनपुट होता है, और फिर इनपुट उसको प्रोड्यूस करके रिजल्ट निकालता है, जिसको सारे प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? प्रोसेसिंग बोलते हैं। तो इस तरीके से माय डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट आपका ये मैं नेक्स्ट वीडियो में बढ़ाऊंगी माय डियर स्टूडेंट, पढ़ाऊंगी आपको। तब तक के लिए माय डियर स्टूडेंट, इस चैप्टर को आपको अगर कोई परेशानी होती है तो आप ज़रूर इसको हमको बताइएगा। आप जो है माय डियर स्टूडेंट, तब तक के लिए आप इसको पढ़ते रहिए। अगर आपको कोई भी समस्या हो रही है तो आप इस नंबर पर ज़रूर कॉल करें। Till then, take care.